नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भूरा रानी स्थित दुर्गा कॉलोनी में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। रुद्रपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस में जिला और नगर अध्यक्षों की नई नियुक्ति के बाद पार्टी में घमासान मच गया है। रुद्रपुर को किच्छा हाईवे से जोड़ने वाली रिंग रोड को पूरा करने के लिए NHI और जिला प्रशासन ने आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के जसपुर ने नादेही शुगर मिल में आज से पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ हो गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी का दौरा। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका आतंकवाद का पुतला। अब खबरें विस्तार से। मृतिका की पहचान मधु के रूप में हुई है, जिसकी शादी आरोपी अनिल से करीब 5 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि अनिल का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, ये मामला कोतवाली क्षेत्र का है, भूरा रानी क्षेत्र का। एक कॉलर द्वारा बताया गया था कि एक पत्नी ने अपनी पत्नी को जो है मार दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची थी। मौके पर जब हम पहुंचे तो ये भूरा रानी क्षेत्र है, जो घटनास्थल है। वहां पर जो महिला है जिसका नाम मधु है, वो मृत अवस्था में हमें मिली और FSL को बुलाया गया है, फॉरेंसिक यूनिट को। साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो पति है अनिल, वो मौके से फरार है और CCTV फुटेज चेक किया जा रहा है। घटना कैसे हुई, क्या उसमें क्या साक्ष्य है, इसका पता लगाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में हिमांशु गाबा को दोबारा जिला अध्यक्ष और ममता रानी को महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रुद्रपुर के करीब आधा दर्जन कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस पहले ही चुनावी मुश्किलों से जूझ रही है और अब कमजोर नेतृत्व से हालात और बिगड़ सकते हैं। पार्षद परवेज कुरैशी ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ सकती है, जबकि पार्षद सौरभ बेहड़ ने कहा कि पद वितरण में कार्यकर्ताओं की राय की अनदेखी की गई है। कुल मिलाकर नई नियुक्तियों के बाद रुद्रपुर कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। भाजपा को मजबूत हमारे कुछ कांग्रेस का पैगाम दे दिया। वहाँ पे पार्टी से इस्तीफा हमने भाई साहब इसलिए दिया है कि पार्टी में कोई किसी कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। जो यहाँ पे ऑर्डर आए थे फोटो खिंचवाने के लिए, फिल्म लगाने के लिए, पूरी उन्होंने फिल्म दिखाई अपनी और फिल्म दिखा के यहाँ से चले गए। महीने हमारे बर्बाद कर दिए, अपने कारोबार से बैठ गए। अरे क्या हम अपने बच्चों को अपने बच्चों को कमाई खिला नहीं सकते? अपनी क्या अपनी मेहनत की कमाई नहीं खिला सकते? इन्होंने हमारा कारोबार बंद करा के और यहाँ पे जो है रायशुमारी इन्होंने करी। कभी यहाँ रुद्रा में कर रहे हैं, कभी किसी होटल में कर रहे हैं, कभी किसी में कर रहे हैं, कभी घर आ जा रहे हैं। अरे जब इतनी तगड़ी आपने रायशुमारी करी तो उस रायशुमारी का क्या हुआ? खुश हो गई सारी रायशुमारी है? जब आपको यही करना था, इनको रिपीट करना था, तो ऐसे कर रहे थे क्या? हम आपको रोक रहे थे? अब जब आपको ये रिपीट ही करना था तो केवल ऐसे ही कर देते ना। आप किसी को बुला के परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सेटिंग बैटिंग से सारे काम चले हैं और सेटिंग बैटिंग से काम इनका हो गया। हम 12 पार्षदों ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उसका कारण है जो अभी आपको भी ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व यहाँ पर रायशुमारी हुई थी पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर। सबने अपना अलग अलग मतदान करा, सब कुछ करा। हमें ये समझ नहीं आया जो रिजल्ट आया। हम तो सर्जन कमेटी पे बात करना चाहते हैं कि आखिर सर्जन कमेटी ने क्या रिपोर्ट सौंपी और इस सर्जन कमेटी के इस रिपोर्ट से जो सौंपी गई है, जो रिजल्ट आया है बिल्कुल विपरीत। हम उससे नाराज होकर आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ना कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाएंगे। रामनगर क्षेत्र में हाईवे से सटे मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन के अनुसार मंदिर की जमीन का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। इसके अलावा हाईवे किनारे कई मकानों पर भी पीला पंजा चलाया गया। यह कार्यवाही ADM कौस्तुभ मिश्रा और जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय की निगरानी में की गई।
जो रिंग रोड का NH 34 से जो मिलान बिंदु है राधा स्वामी के सामने, उसमें जो मंदिर के सामने का भाग था जिसको कि चिन्हित किया गया था, उस पोर्शन में जो पेड़ हैं, संरचनाएं हैं, बाउंड्री वाल थी, उनको तोड़ने का काम किया गया है। 2 कक्ष भी आ रहे थे, उनको भी तोड़ दिया गया है और इसमें तत्काल निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। और उसके आगे कुछ निजी भवन के आंशिक अतिक्रमण है जिनको भी तोड़ा जाना है, तो कार्य प्रारंभ कर दिया गया और प्रयास यही कि 1.5 महीने के अंदर कार्य पूर्ण कराना है। ये अतिक्रमण नहीं है, आप देख सकते हैं कि बाईपास बन रहा है। इस बाईपास में भूमि अधिग्रहण किया गया था, तो आज NH की टीम खड़ी है, ADM साहब है, पुलिस की टीमें हैं और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के रूप में मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। तो ये भूमि एक्चुअल में अधिग्रहण किया गया है, तो मंदिर का जो क्षेत्र अधिग्रहण किया गया है उसको जो है आज हम NH के लिए उसमें कब्जा रिमूव कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो बाईपास का जो आप देख सकते हैं अभी काफी निर्माण रुका हुआ है, तो उसको काफी तेजी से, क्योंकि जनवरी की डेडलाइन है, तो उसको पूरी करने के लिए जहाँ कहीं भी निशान लगे हुए तो उसको चिन्हीकरण करते हुए आज उसको हटा के और सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर उसकी अलग अलग सीमाएं हैं, निशान पूर्व में लगे हुए हैं, सबको पहले भी कई बार अवगत करा भी दिया गया है और लोग अवगत भी हैं। विगत समय में भी पूरी संयुक्त टीम ने भ्रमण भी किया था, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध या गतिरोध जैसी बात नहीं, विकास का विषय है और भूमि अधिग्रहण हो चुका है और बाईपास का काम जो है सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो इसलिए किया जाए। कोई बात है तो उसको दिखवा लेंगे, तहसील की टीम भी है और NH की टीम भी मौके पर है, तो उसको दिखवा लिया जाएगा। किसी का अधिग्रहित भूमि से अतिरिक्त 1 इंच भी नहीं लिया जाएगा। शुभारंभ के मौके पर राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह, राज्य मंत्री विनय रोहेला और विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। फैक्ट्री परिसर में पूजा अर्चना के बाद बैलों को तिलक लगाकर पेराई सत्र की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह ने कहा कि मिल की मरम्मत समय से पूरी कर ली गई है और किसानों से अपील की है कि वे समय पर गन्ना मिल में पहुंचाएं ताकि भुगतान और फसल बुआई दोनों समय से हो सके। हालांकि दूसरी ओर कुछ किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि मिल अभी पूरी तरह चालू नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन सिर्फ दिखावा कर रहा है और सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। गन्ना मिल चालू करो, चालू करो। आज इस पेराई सत्र के नादेही शुगर मिल के शुभारंभ में फैक्ट्री की ठीक ठाक मरम्मत की तैयारी अच्छी रही है और मरम्मत होने के बाद में अगले सत्र के लिए पेराई सत्र शुरू हो गया है। किसान सब अपना गन्ना समय से यहाँ पेराई करें, डालें, तो उससे अगली फसल गेहूं की बुआई होगी और समय से किसानों को भुगतान होगा। मैं समझता हूँ मिल के समय से चलने से और गन्ने की खरीद से, पिराई से किसानों का और यहाँ जो कर्मचारी वर्ग है उन सबका फायदा होगा। इस अवसर पर सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ आए हैं और मैं समझता हूँ सभी कृषकों को और कर्मचारी बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभारंभ नहीं हुआ है, एक राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ चल रहा था, किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जो बाहर से मंत्रीगण, इनके नेतागण आए हैं, उनके सामने जो मिल कर्मचारी हैं अपनी वाहवा लूटने के लिए, और वो पूरा प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। मिल सुबह से अभी तक चालू नहीं हुई है, किसानों की यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुर्सियाँ पूरी नहीं थी, तो हम इसलिए अब धरने पर यहाँ बैठे हैं दरी पे। शायद क्योंकि हमारी जो किसानों की आवाज़ है वो दरी पे से ही इन्हें सुनाई देती है, कुर्सियों पर बैठ के। अगर हम इन लोगों के साथ बैठेंगे तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आश्वासन तो अभी तो जी GM साहब वाहवा लूटने में लगे हुए हैं, अपने जो बाहर से नेता मंत्री आए हुए हैं उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं, अभी तो वाहवा लूटने में लगे हुए हैं। अभी इन्हीं किसानों की कहाँ फुर्सत है। चालू ने 6 महीने से तैयारी ये थी ना, जो ये राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ करवाना था उसकी तैयारी थी 6 महीने से क्या है, और उसकी रिपेयर भी हो गई है, पता नहीं कितने लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं। अभी कुछ मिल चली नहीं है और रिपेयर उसकी पहले ही हो गई है। टरबाइन अभी जो नहीं है, आप मैं इतने लोग बैठे, अगर वो चल जाए तो मुझे बताना, आप वो नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिल प्रशासन पे भी और सरकार पे भी धांधली का आरोप लगाऊंगा। ये किसानों को परेशान करने का हुआ, उधर धान नहीं तुल रहा किसानों का, इधर गन्ना नहीं तुलेगा, किसान परेशान होगा, औने पौने दाम में अपनी जमीन जो है वो फैक्ट्रियों को बेचेगा। ये सरकार की पॉलिसी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड 2027 में बदलाव के लिए वोट करने जा रहा है। उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि कांग्रेस में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर कहीं नाराजगी है तो पार्टी उसका समाधान निकाल लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगले 1 से सवा साल में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और फिर जनता के दरबार में सत्ता के लिए दावा करेगी। संगठन सृजन के लिए जो मंथन हुआ और सबकी भावना लेकर के उससे जो अमृत निकला है, तो हम सब लोग उसको सामूहिक रूप से उसका लाभ उठा करके और जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को जोड़ेंगे। और ये 1 सवा साल जो हमारे पास है, इसमें विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे, बहुत प्रबल तरीके से अदा करेंगे और उसके बाद सत्ता के लिए दावा करेंगे, जनता के जनार्दन के दरबार में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड 2027 में बदलाव के लिए वोट करने जा रहा है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में थोड़ा लोग अपने बात कहते हैं, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनंतोगत्वा एक समन्वय बना लिया जाता है। पहले बहुत समन्वय बनाया गया, एक कुछ जगह ऐसी बात आई होगी, उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। आप चिंता न करें, सब जल्दी साथ, बल्कि इन चीजों से पार्टी और मजबूत। कुमाऊं से यशपाल आर्या जी हैं और त्रिभुवन कापड़ी जी हैं। क्या दो इतने कद्दावर नेताओं पर आपकी नजर नहीं जा रही है? अच्छा, और फिर करण मेहरा जी को वर्किंग कमेटी में स्थान दिया गया है। उनके काम को, उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए वो विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं और मैं पहले से वहां बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, और मुझे तो दोनों जगह लगाओ, लेकिन जो है ऐसा नहीं है, सबको। हाँ, ये और फिर कांग्रेस कोई कुमाऊं गढ़वाल की नजर से नहीं देखती है, उत्तराखंड के नजर से देखती है, उत्तराखंड के नजर से देखते हैं। ये तो भाजपा है, ये पहले हिंदू मुसलमान के नजर से देखते थे, फिर इन्होंने पहाड़ मैदान का सवाल उठाने लगे और अब इनको लगा तो अब वो गढ़वाल कुमाऊं की बात कर रहे हैं। ये तो भाजपा कर रही है और आप यकीन करिए भाजपा की बिना बांटे राजनीति होती नहीं है। और यदि उनको लगेगा कि राजनीति के लिए बहुत जरूरी हो गई है तो पति पत्नी में भी झगड़ा करवाएंगे, बेटे और बाप में भी झगड़ा करवाएंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। देहरादून से लौटे मेयर विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धामी सरकार ने रुद्रपुर में पार्क, फुटपाथों, पुलिया, जन कल्याण से जुड़ी 32 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सीएम धामी इन विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर में 2.5 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स एक अत्याधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वो भी हम शहर में बनाने जा रहे हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सहमति ले ली है, माननीय सचिव साहब से सहमति ले ली है। अभी जो हमने 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अतिक्रमण मुक्त कराई थी
उस 2.5 एकड़ में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे बहुत सारे आयाम को पूर्ण करेगा। यहाँ पर इंडोर आउटडोर खेलों का हम आयोजन करेंगे ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। शहर की तरफ से, निगम की तरफ से ये पहला प्रयास होगा हमारे यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग हमें 33 करोड़ रुपए के काम दिए हैं और कुछ काम हमारे पहले आए हैं और इन कामों को प्लस कुछ काम हमारे और अभी जियो होने वाले हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे। हम त्रिशूल चौक बना रहे हैं, अन्य हमारी गौशाला है, कई और काम चल रहे हैं, जोनल कार्यालय हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं जो हमने शहर के अंदर शहरी विकास विभाग ने शुरू किए हैं। उन सब का लोकार्पण उद्घाटन करने हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित होंगे और मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते की उन्होंने। रुद्रपुर में आज संविदा पर कार्यकर्ता उपनल कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की प्रदेश भर में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। संरक्षण प्रांतीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारी कई वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सभी कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी और राज्य सरकार को अब उपनल कर्मियों को स्थायी करने का निर्णय लेकर न्याय देना चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य भर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो उपनल की बात करे ना भाई। धन्यवाद। टीवी 100 का मैं कहना चाहूंगा, आज धरने पे तो हम खैर 10 तारीख से हम देहरादून में थे। आज हमारा मुख्य कारण था, आज मैं सुबह ही देहरादून से आया हूँ कि मेरे कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि हमारे कुछ साथी अभी ऑफिसों में बैठे हैं, मगर हमारे द्वारा हमारे सारे विभाग के जितने कर्मचारी उनको द्वारा छापामारी की गई और हमें किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं मिला। इक्का दुक्का कर्मचारी जो इमरजेंसी वाला था वो काम कर रहा था, उसने यही कहा कि भाई इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ। तो हमारी मांग यह है कि समान कार्य समान वेतन। देखिए 2018 में हम सुप्रीम कोर्ट से उपनल कर्मचारी जीत गए थे। उसके बाद 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम आमने और सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मगर उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक वो घोषणा अपनी पूरी नहीं की गई, जिसके तहत हम लोग 10 तारीख से परेड ग्राउंड देहरादून में धरना दे रहे थे। मैं आज सुबह ही देहरादून से यहाँ पहुंचा हूँ और हमारे जितने साथी हैं, हम उधम सिंह नगर जितने कर्मचारी हैं 200-250 पर डे जा रहे हैं और 200-250 पर डे वापस आ रहे हैं, क्योंकि एकदम हमारा जाना ठीक नहीं होगा, एकदम हमें इमरजेंसी भी पड़ सकती है। इसलिए हम अपना धरना आज हमने कलेक्ट्रेट में दिया है। मेरे सभी साथी उपनल के नगर निगम से, आपदा से और निर्वाचन से और नगर निगम के मेरे साथी बहुत लोग आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा, प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, आपको प्रभु ज्ञान दे और आप श्री कृष्ण भगवान बनिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण भगवान बनेंगे। आप जब कौरवों की लड़ाई हुई थी तो श्री कृष्ण भगवान ने उस लड़ाई को समाप्त किया था। आप या तो हमें कौरव समझ लीजिए या पांडव समझ लीजिए। अगर आप हमें कौरव समझते हैं तो हमें मार दीजिए और अगर पांडव समझते हैं तो हमें परमानेंट कर दीजिए। आपसे यही हमारी प्रार्थना है। जोलीकोट सूर्याजाला गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इस दौरान बिहार चुनाव पर भी मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा, पूरे देश में डबल इंजन की सरकार को जनता स्वीकार रही है, बिहार में भी एनडीए के पक्ष में परिणाम आएंगे। वहीं बलभुलपुरा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर कहा कि सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी और पहले से ही सरकार का रेलवे के अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट रख रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चिकित्सा का उद्देश्य है, मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शोधाचार्य, अनेक बड़े बड़े एम्स से लेकर अनेक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो चिकित्सक हैं भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से इनके विचार मंथन से, विचार विमर्श से बहुत सारा अमृत निकलेगा, जो हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाले समय में इसका लाभ समूचे चिकित्सा विज्ञान को, आयुर्वेद को मिलेगा और भारत का जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको पूरे विश्व में
और मजबूती प्रदान होगी। सारे सर्वे एनडीए सरकार बनती है, वहाँ पे दिख रही है एग्जिट पोल में, आप भी वहाँ लगातार चुनाव प्रचार में, किस तरह की स्थिति? पूरे देश में देखिए, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता, प्रदेशों की जनता डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने डबल इंजन की सरकारों को तेजी से काम करते हुए देखा है, सुशासन स्थापित करते हुए देखा है, देश के नवाचार को स्थापित करते हुए देखा है। अनेक उपलब्धियां डबल इंजन की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अर्जित की हैं, इसलिए कोई संशय नहीं है, वहाँ बड़े बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हमने पहले से ही जो है हमारा स्पष्ट मत है और वो हमने न्यायालय के सामने पहले भी रखा है, उसको फिर से रखेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आपको बता दें कि गुरुवार को बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 4 दिन पूर्व दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना पर नाराजगी जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा, संगठन के कार्यकर्ता ऐसी गतिविधियों के खिलाफ लंबे समय से विरोध करते आ रहे हैं और उनका यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये अपना जो दिल्ली में बम कांड हुआ है, जो निर्दोषों की बेवजह हत्या हुई है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा इन चीज़ों को विरोध करता आ रहा है और शासन प्रशासन को हमेशा चेताकर ज्ञापन प्रस्तुत करता रहा है। इस तरह की घटनाएं, आज जो घटनाएं हुई हैं, इसमें कितनी बड़ी संख्या में 3200 बताया जा रहा है कि 3200 किलो IDX जो देश के अंदर आ चुका, 2900 किलो पकड़ा गया, 300 किलो उसमें जो है अभी उसकी जो है जांच जारी है कि कहाँ है वो। इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं हमारे देश में पूरी तरीके से पनप रहे हैं। इनको पनपाने में कौन कौन जो इसके समर्थक हैं, उनको शासन प्रशासन अपने स्तर पर जांच करे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो पाएँ। ये घटना अगर जम्मू कश्मीर पुलिस या अपनी जो NIA है, जो इंटेलिजेंस है, अगर इस तरीके की घटनाएं को नहीं पकड़ती, अगर ये IDX नहीं पकड़ा जाता, तो सोचिए आप कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। इस घटना से पूरा देश जो है क्षुब्ध है। सारी जनताओं में जो जनता है, आम जनता है, देखिए आम जनता किसके भरोसे है? शासन प्रशासन के भरोसे। अगर शासन प्रशासन इस जगह कमज़ोर है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ये IDX आया है, कहाँ से आया है। हम शासन प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री को आज ज्ञापन उप जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया है और मांग की गई है कि इसमें जो भी व्याप्त हैं, जो भी लिप्त हैं इसमें आतंकवादी, उनसे कोई भी ऐसी तगड़ी कार्रवाई ऐसी करी जाए जो कि फांसी हो या इससे भी कोई तगड़ी सजा हो तो वो हो।
क्योंकि थोड़ी बहुत अगर इनको पालने के बाद अगर इनको छोड़ दिया जाता है तो निरंतर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश को तरक्की की राह पे दिखाना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग, वाइट कॉलर, आज इस विषय में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, महामहिम से भी मांग करते हैं और अपनी पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और अपनी जो पुलिस है, जो शासन प्रशासन है, उसको मुस्तैद करा जाए और जगह जगह चौकियाँ जैसी भी हैं, इन संस्थाओं को भी जो टारगेट करके इनकी जानकारी ली जाए और इस तरीके की गतिविधियां ना हो पाए, इस पर कार्रवाई की जाए। प्रदेश भर से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।